हेलो बच्चों। आज हम आपकी जो क्लास 9 की बुक है इंग्लिश की, है ना, बी हाइव, उसका थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, ये पढ़ेंगे हम। तो इस कहानी में बेटा एक बच्ची होती है जिसका नाम है केजिया, है ना। वो केजिया बहुत छोटी है ना। और जैसा कि बेटा हर बच्चे के साथ होता है ना, जो बच्चे होते हैं वो जो है ना अपने पेरेंट्स की, जब वो छोटे होते हैं तो जो पेरेंट्स उनको किसी चीज़ के ऊपर डांट देते हैं, किसी बात के ऊपर डांटते हैं, तो वो जो है ना अपने पेरेंट्स से गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ें, वही बातें बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको रियलाइज़ होती हैं, है ना, कि भाई पापा मम्मी जो हमको डांट रहे थे, हमारे जो पेरेंट्स, वो सब कुछ हमारे भले के लिए था, है ना। और वैसे भी आपने देखा होगा कि मम्मी पापा जो प्यार करते हैं ना, वो तो बच्चों को याद रहता नहीं है ना। और अगर डांट दिया ना, वो डांट वाला दिन जो है ना, वो हमेशा उनको याद रहता है ना। तो ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, है ना, सभी के साथ होता है ऐसा। तो इसमें एक जो प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है केजिया, है ना। देखो ये केजिया बच्ची है ना, इसकी कहानी है, ठीक है ना। तो ये और इसके पापा के बीच की कहानी है ये। तो इसमें इसके पापा जो है ना, इसको शुरू में बहुत वैसे लगते हैं, है ना, डांटने वाले, बहुत गुस्सैल। लेकिन बाद में, है ना, इसको रियलाइज़ होता है कि मेरे पापा मुझे प्यार भी करते हैं, वो मुझे डांटते हैं तो ठीक बात के लिए डांटते हैं। तो इस बच्ची को इसका जो है ना असली चीज़ इसको बाद में समझ में आ जाती है ना। तो देखो बहुत ही अच्छी कहानी है, मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, है ना। फिगर टू बी फेयर्ड का मतलब होता है जिससे डर हो, है ना। तो उस छोटी बच्ची के लिए वह, तो ही किसके लिए आया यहाँ पे, केजिया के पापा के लिए आया है। तो वो एक तरह से डरावनी वस्तु थे, एंड अवॉइडेड, और जिससे कि क्या रहा जाए, दूर रहा जाए, है ना। तो केजिया के लिए उसके जो पापा थे वो एक तरह से ऐसे थे जिनसे कि डरा जाए, जिनसे कि वो हमेशा डरती थी और उनसे क्या रहती थी, दूर दूर रहती थी, उनसे बचती थी वो, है ना। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले प्रत्येक सुबह, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे, उसके पापा केजिया के कमरे में आते थे, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक किस देते थे। कैजुअल किस का मतलब होता है जैसे कि रोज की दिनचर्या में कोई चीज़ शामिल होती है। एक तो होता है स्पेशल और एक होता है कैजुअल। कैजुअल का मतलब जैसे अपन रोज बाय करके जाते हैं तो वो कैजुअल बाय हो गई एक तरह से, ठीक है ना। जो काम रोजाना की दिनचर्या में शामिल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल्स बोलते हैं, है ना। जैसे रोजाना तुम घर पे जो कपड़े पहनते हो उनको कैजुअल कपड़े बोलते हैं ना। और जैसे बाहर जाते हो आप तो उनको वो स्पेशल ड्रेस हो गई, ठीक है ना। तो वो उसको कैजुअल किस देते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड, जिसके लिए वो रेस्पॉन्ड करती थी, है ना, जिसका वो प्रति उत्तर देती थी विद गुड बाय फादर, क्या कह के, गुड बाय पापा कह के, है ना। तो प्रत्येक मॉर्निंग सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके पापा उसके कमरे में आते थे, उसको कैजुअल किस देते थे, है ना, उसको पप्पी देते थे, है ना। और टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसको कि वह गुड बाय पापा कह के उसका उत्तर देती थी। एंड ओह, अरे और देखो, देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड यानी प्रसन्नतादायक, सेंस ऑफ रिलीफ, है ना, एक तरह से रिलीफ का मतलब थोड़ा सा उसको क्या आ जाता था, रिलीफ आ जाता था, है ना, आराम आ जाता था, इस तरह का सेंस उसके अंदर जागृत होता था। When she heard, जब वो सुनती थी, द नॉइज ऑफ कैरिज गोइंग फेंटर एंड फेंटर, कैरिज का मतलब होता है बेटा गाड़ी। अब यहाँ पे गाड़ी क्या हो सकती है, घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, कोई व्हीकल भी हो सकता है। तो कैरिज यानी वाहन। जब वह सुनती थी वाहन की आवाज़ होती जा रही है, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, होती जा रही है, बहुत कम और कम होती जा रही है, लेसर एंड लेसर, फेंटर का मतलब क्या हो गया, कम और कम होती जा रही है, डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबी सड़क के सहारे सहारे, है ना। तो जब उसके पापा घर से बाहर निकल जाते थे, है ना, तो
उसकी जो गाड़ी थी उसकी आवाज़ क्या होती जाती थी, कम होती जाती थी, कम होती जाती थी। तो उससे उसको क्या होता था, एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता था भाई हाँ अब ठीक है, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को, वेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी तेज आवाज़ सुनती थी, इन द हॉल, जो कि हॉल में से आ रही होती थी, हॉल में से आती हुई उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी। क्या बोलते थे उसके पापा, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम यट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है, क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है। हो सकता है बेटा शाम को आता हो उनके यहाँ पे पेपर, शाम को अलग आता हो, मॉर्निंग में अलग आता हो, है ना। क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर इज़ आउट देयर, मम्मी, है ना। तो ये मम्मी किसके लिए कह रहे हैं, ये कीजिया की मम्मी के लिए कह रहे हैं। देखो मदर का एम बड़ा आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे फादर का एफ बड़ा था, तो जहाँ फादर लिखा हुआ रहेगा वहाँ का उसका मतलब ये है केजिया के पापा, और जहाँ मदर का मदर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, केजिया की मम्मी के लिए आ रहा है ये। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर इज़ आउट देयर, है ना, मम्मी जाओ और देखो, है ना, बाहर कहीं पेपर तो नहीं पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला कर दो। स्लीपर यानी चप्पलें होती हैं ना, घर की जो चप्पल होती हैं उनको बोलते हैं ना, और मुझे मेरी स्लीपर्स ला कर दो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मम्मी उसकी आवाज़ लगाती, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर आप एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पापा के जूतों को उठाकर रख दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो लड़की नीचे उतर कर आती थी, है ना। स्लिप डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे उतर कर आना, है ना, और ना खुश होके, एक तो होता है खुशी खुशी, है ना, इसमें लिख रहा है ना, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, एक तो होती है इच्छा विलिंगली, और अनविलिंगली का मतलब अनिच्छा, जिसमें इच्छा नहीं हो, ठीक है ना। तो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की केजिया जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती थी अनिच्छापूर्वक। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वो हॉल में से जा रही होती थी तो और भी धीरे चलती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देकर, है ना, वो खोलकर अंदर प्रवेश कर जाती थी। बाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड इज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपने चश्मे को पहन लेते हैं, है ना। तब तक जैसे अपना हाथ मुंह धो के और, है ना, कपड़े वपड़े चेंज करके अब वापस से वो अपना चश्मा पहन लेते थे उसके पापा जो हैं। एंड लुक्ड एट ओवर हर, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उनमें से वो उसको झांकते थे। जैसे तुमने देखा होगा बेटा कई बार लोग जो है ना, जैसे चश्मा तो नीचे होता है और आँखों को ऊपर से झांकते हैं, चश्मे के ऊपर से, जैसे चश्मा तो नाक में रख लेते हैं थोड़ा सा नीचे करके, है ना, और चश्मे के ऊपर से ऐसे आँखों को ऐसे ऊपर की तरफ करके फिर झांकते हैं, तो बड़ा वो डरावनी सी हो जाती है ना शक्ल, वैसे ही। तो बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, इस समय तक वो अपने चश्मा पहन लेते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उनके ऊपर से उसको देखते थे, चश्मों के ऊपर से उसको देखते थे। इन ए वे, इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस बच्ची को डराने जैसा होता था। टेरिफाई का मतलब क्या होता है, भयभीत होना, है ना, जो कि उस बच्ची को डराने जैसा होता था। यानी वो जो उनका लुक था, देखने का जो वो था, उनका तरीका था, वो उस बच्ची को डरावना लगता था। वेल केजिया, हरी अप, अच्छा केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को बाहर निकाल लो, है ना, जैसे होता है ना, उसके नीचे सरका देते होंगे वो कुर्सी के नीचे या जहाँ भी बैठते थे उसके नीचे, तो इनको बाहर निकाल लो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप अच्छी बच्ची बन के रही थी, अर्थात आपने कोई शैतानी तो नहीं करी। आई डोंट नो फादर, डोंट नो, इसका मतलब क्या बेटा, वो बच्ची जो है वो क्या कर रही है, हकला रही है, तुतला रही है, अटक अटक कर बोल रही है ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो तुतला कर बोलते हैं, है ना, हकला कर बोलते हैं या अटक अटक कर बोलते हैं। तो वो कहती है मुझे नहीं पता पापा, मुझे नहीं पता पापा कि मैं आज अच्छी बच्ची रही या नहीं रही।
यू डोंट नो, अभी देख लो ये क्या कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, है ना। तो जैसे वो बच्ची बोल रही है उसके पापा भी ऐसे ही बोल रहे हैं, यू डोंट नो। इफ़ यू स्टूटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी। स्टूटर, स्टूटर का मतलब क्या होता है बेटा, एक शब्द और होता है इसके लिए, स्टैमर, है ना, STAMMER। स्टैमर माने भी तुतलाना होता है, और स्टूटर माने भी अटक अटक कर बोलना, तुतलाना, हकलाना। इफ़ यू स्टूटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टूटर्ड विद अदर पीपल, वो अन्य लोगों के साथ बात करते समय कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और पहले ही उसने ये सब चीज़ छोड़ दी थी, है ना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। स्टॉप डूइंग इट, गिवन इट अप का मतलब क्या होता है, रोक देना किसी चीज़ को, बंद कर देना। तो उसने पहले ही अन्य लोगों के साथ तुतलाकर बोलना बंद कर दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन पापा के साथ पता नहीं उसको क्या होता था। बिकॉज देन सी वाज, क्योंकि उस समय वह सी वाज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रही होती थी, टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को सही ढंग से बोलने की वो क्या कर रही होती थी, बहुत ज़्यादा कोशिश उसको करनी पड़ती थी, है ना। जैसे करते हैं ना किसी काम को, हम जब बहुत ज़्यादा उसको करने की कोशिश करते उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि उसने हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो पहले ही, और अन्य लोगों के साथ तो पहले ही उसने हकलाकर बोलना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन पापा के साथ पता नहीं क्या, क्योंकि क्या होता था, क्योंकि देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वो शब्दों को अच्छी तरह से बोलने का बहुत ज़्यादा उसको ज़बरदस्त प्रयास करना पड़ता था। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। What are you looking so rest about? रेस्ट मतलब दुखी, है ना, रेस्ट, W साइलेंट होता है बेटा इसमें, रेस्ट, है ना। तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो, Why are you looking so sad about, है ना, तो तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry up my teacup back to the table carefully. अब वो कह रहे हैं मम्मी मतलब केजिया की मम्मी से कह रहे हैं, आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टॉट दिस चाइल्ड, कि तुम इस लड़की को सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, है ना, कि ये ऐसे नहीं दिखे जैसे कि आत्महत्या करने वाली है ना, ये ऐसे अपने आप को नहीं दिखाए कि जैसे कि ये आत्महत्या करने वाली है। और हेयर केजिया, इधर आओ केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और मेरी ये जो चाय का कप है इसको टेबल पर सावधानीपूर्वक रख दो। इस तरह से वो उसको आदेश देते हैं। तो इन शब्दों से क्या लग रहा है आपको, इन शब्दों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके जो फादर हैं वो कैसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, है ना। देखो एक नया शब्द है यौन, यौन का मतलब होता है जम्हाई लेना, जैसे लेते हैं ना, उबासी लेते हैं हम, जम्हाई लेते हैं या उबासी लेते हैं, मुंह फाड़ के लेते हैं ना, जैसे, है ना वो। तो ही वाज सो बिग, वो इतने बड़े हैं, अपने पापा के लिए कह रही है, वो इतने बड़े हैं। हिज हैंड्स, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। हिज नेक, उनकी गर्दन बहुत बड़ी है। स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से उनका जो मुंह है वो तो इतना बड़ा दिखता है। व्हेन ही यॉन्ड, जब वो क्या लेते हैं, उबासी लेते हैं, जवाई लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, है ना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, केवल इन्हीं के बारे में सोचना, केवल पापा के बारे में सोचना ऐसा प्रतीत होता है। वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, जैसे कि एक जाइंट का मतलब होता है बेटा दैत्य होता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई विशाल काय जो दैत्य होता है, उसके जैसा, मॉन्स्टर, है ना, उसके जैसा सोचने के जैसा है। यानी केवल इन्हीं के बारे में सोचना, अर्थात ये एक कैसे प्रतीत होते हैं, मॉन्स्टर जैसे प्रतीत होते हैं, दैत्य के जैसे प्रतीत होते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे के दोपहर बाद, है ना, संडे के दोपहर बाद। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, उनकी जो दादी है केजिया की, वो उसे नीचे भेज देती हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स, है ना, हर संडे को दोपहर बाद जो केजिया की दादी हैं वो उसे भेज देती हैं टू द ड्राइंग रूम,
है ना, कि बेटा जाओ ड्राइंग रूम में जाओ, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, जाकर अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह से बातें करो। ठीक है ना। अब देखो बेटा, जो विदेश होते हैं ना, वहाँ सब मम्मी पापा सब इतने व्यस्त रहते हैं, है ना, कि वो उनकी बच्चों से वार्तालाप नहीं हो पाती है ना, तो उनको विशेष टाइम निकालना पड़ता है इस चीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पे किसको, कब के लिए, संडे आफ्टरनून के लिए रख रखा है उन्होंने टाइम ऐसा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन वो छोटी सी बच्ची हमेशा पाती है, फाउंड यानी पाना, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, हमेशा पाती है मदर रीडिंग, मम्मी को तो पढ़ते हुए पाती है वो, है ना, कि मम्मी कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हैं। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, स्ट्रेच आउट का मतलब टांग फैला के पसरे हुए रहना, है ना, स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और वो पाती है कि पापा जो है वो सोफा पे पसरे हुए हैं, है ना, सो रहे हैं टांग फैलाकर, जैसे ये चित्र में दिख रहा है ना, है ना। मम्मी तो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ पढ़ रही है, मैगजीन पढ़ रही है, और पापा आराम से क्या कर रहे हैं, सोफा पे ही टांग फैला के सो रहे हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रूमाल कहाँ रखा हुआ है, उनके चेहरे पर, अर्थात उन्होंने चेहरे को अपने को रूमाल से ढक रहा होता है पापा ने। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, है ना, और उनका एक जो पैर है वो किस पे रखा रहता है, जो कुशन होते हैं, है ना, जो मसंद होता है ना पीछे लगाने का, सोफा पे जो, है ना, बैक पीठ के पीछे लगाते हैं, है ना, सपोर्ट देने के लिए, उस पर रख रखा होता है उन्होंने एक पैर। स्लीपिंग साउंडली, और वो बड़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। एंड स्नोरिंग, स्नोर ये भी नया शब्द है बेटा, स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खर्राटे मारना, ठीक है ना। तो वो पाती है कि अपनी, उनकी जो मम्मी है वो तो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है, पापा जो हैं वो सोफे पे पसर के सो रहे होते हैं, है ना, और उन्होंने अपना एक पैर किसके ऊपर रख रखा होता है, जो मसंद है ना, जो कुशन है उसके ऊपर रख रखा होता है ना, रूमाल से चेहरा ढक रखा होता है, और गहरी नींद में सो रहे होते हैं खर्राटे मार मार के। तो ऐसा वो नीचे जब जाती है तो वो ये चीज़ पाती है। सी सेट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती है, केजिया स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, है ना, उन्हें ग्रेवली, ग्रेवली का मतलब होता है बड़े उससे, है ना, ध्यानपूर्वक उनको देखती रहती है, जब तक कि ही वोक, वो जग नहीं जाते, तो वो जब तक जगते नहीं तब तक वो उनका इंतजार करती रहती है। एंड स्ट्रेस्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति जगता है ना, तो अपने जैसे अंगड़ाई लेता है ना, ठीक है ना, ऐसे तुमने कुत्ते को देखा होगा कभी, कुत्ता जैसे सो रहा है ना, और फिर जब उठता है तो वो ऐसे टांगों को आगे फैला के और ऐसे नीचे करके करते ना, अंगड़ाई लेता है, तो वैसे ही इसको स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब अंगड़ाई लेना। तो सी सेट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठी रहती है। ग्रेवली वॉच्ड, है ना, बड़ी सीरियसली देख रही होती है अपने पापा को। अनटिल ही वोक, है ना, जब तक वो जग नहीं जाते। एंड स्ट्रेस्ड, और जग कर वो क्या करते हैं, है ना, अपनी अंगड़ाई लेते हैं। एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और फिर वो उसकी ओर देखते हैं, केजिया की ओर देखते हैं उसके पापा। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया मेरे को ऐसे मत घूरो, मेरे को ऐसे घूर घूर के मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम भूरे उल्लू जैसे लगती हो, तुम छोटे भूरे कलर के उल्लू जैसी लगती हो, है ना बेटा। जो विदेशों में है ना बच्चे वैसे गोरे गोरे रंग के होते हैं, और उनके बाल भी कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। अपने यहाँ तो बाल जो हैं वो ब्लैक होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के ब्राउन बाल कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो वो कह रहे हैं उसके पापा उससे, देखो इस शब्द से, इस सेंटेंस से भी क्या लग रहा है कि उसके फादर जो हैं वो कैसे हैं, थोड़े से बच्चों से प्यार से ट्रीट नहीं करते हैं वो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी लग रही हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, जब विद ए कोल्ड, है ना, वन डे एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, उसको हल्की सी सर्दी जुकाम हो रखी थी, किसको, केजिया को, और उसे अंदर ही रखा गया था, घर के अंदर ही, इंडोर्स, है ना, और उसको घर में अंदर रहने की ही सलाह दी गई थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तब उसकी दादी ने उसे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि आपके पापा का अगले सप्ताह बर्थडे है। तो दादी ने बताया कि आपके पापा का अगले सप्ताह क्या है, बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और उसे सजेस्ट किया और उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, कि वो उसके लिए क्या बना दे, एक पिन कुशन बना दे,
है ना, फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, है ना, एक सुंदर पीले रंग के रेशमी कपड़े का, है ना, एक सुंदर सा गिफ्ट के रूप में उनसे क्या बना दे, एक पिन कुशन बना दे। पिन कुशन मतलब से बेटा इस छोटा सा वो होता है गोल 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 गोल, है ना, कपड़े का होता है, उसमें अंदर कुछ चीज़ भर देते हैं, है ना। तो फिर जैसे आल पेन वगैरह होती है ना, जैसे ऑफिस के काम में आल पेन काम आती हैं, है ना, तो जैसे आल पेन की एक होता है ना आल पेन दानी जो होती है, तो वैसे ही उन पिन कुशन में क्या होता है, उसमें पिन को चुभो के रख देते हैं, तो उनमें से निकाल लो जब काम आए, और जब नहीं आ रही तो वापस रख दो, है ना। तो पिन कुशन उसको बनाने की उन्होंने सलाह दी। लेबोरियसली, बड़े श्रम से, है ना, बड़े मेहनत से, विद ए डबल कॉटन, है ना, डबल लेयर उसने कॉटन की लगाई उसमें, है ना, विद ए डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल, है ना, डबल सूती कपड़े की लेयर लगाई उसने, द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची ने स्टिच्ड 3 साइड्स, उसने स्टिच का मतलब होता है सिलाई कर देना, 3 साइड उसने क्या कर दी, सिलाई कर दी, बस एक तरफ का क्या छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कुछ सामान भरना है ना उसको अंदर। वॉट टू फिल इट विद, लेकिन अब इसमें अंदर क्या भरें, लेकिन अब उसको लग रहा है कि अब इसमें अंदर क्या भरूं मैं, 3 तरफ से तो उसने बड़ी मेहनत करके उसको सिल दिया। दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था कि अब इसमें अंदर क्या भरा जाए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, जो दादी थी वो गार्डन में बाहर थी, दादी जो थी वो गार्डन में बाहर थी। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, है ना, वांडर्ड इनटू का मतलब होता है वो अनायास चले जाना, है ना, वेंट इनटू बाई चांस, चूंकि दादी जो थी वो गार्डन में बाहर थी, है ना, तो अचानक से अनायास ही जो केजिया है वो अपनी मम्मी के बेडरूम में चली जाती है। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, है ना, स्क्रैप्स का मतलब जो अनुपयोगी सामग्री होती है ना, जिसको कि उसमें वो भरने के काम आ जाए, है ना, जो पिन कुशन बना रही है ना वो, है ना, जो पिन कुशन बना रही है, ठीक है ना, उसमें वो भरने के काम आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप्स, अनुपयोगी सामग्री। तो उस किसी अनुपयोगी सामग्री की तलाश में वो अचानक से यूं ही अनायास ही मम्मी के बेडरूम में घुस जाती है ना। देखो बेटा विदेश जो होते हैं ना, वहाँ पे मम्मी पापा का बेडरूम अलग होता है, बच्चे अलग सोते हैं, ठीक है ना, और अपने यहाँ तो बच्चे जब तक बहुत बड़े नहीं होते तो मम्मी पापा के पास ही चिपके रहते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेड टेबल, जो मम्मी पापा का जो बेड था उनके पास में एक टेबल थी, उस बेड टेबल पर सी डिस्कवर्ड, उसने पाया, डिस्कवर यानी खोज लेना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, उसने पाया, एक ग्रेट मैनी सीड्स, बहुत सारी, ग्रेट मैनी का मतलब क्या है, बहुत सारी, उसने बहुत सारी सीड्स ऑफ फाइन पेपर, है ना, बहुत बारीक कागज जो था उसकी बहुत सारी सीड्स, है ना, पन्ने बारीक कागज के, बहुत ही वैसा मुलायम पन्ना था, उसकी सीड्स उसको दिखाई दी, वहाँ पर उसको मिली। गैदर्ड देम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया, केजिया ने उन जो मुलायम कागज की जो सीड्स थी उन सबको क्या किया, उसने इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, है ना, उनको छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी फाड़ दिया उसने, बहुत बारीक बारीक फाड़ के उसके, टोर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, ठीक है ना, फाड़ के उसने उनको बहुत छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में कर लिया उन कागजों को। एंड स्टफ्ड हर केस, और स्टफ यानी भर लेना, और उसने अपने उस केस को जो उसने 3 तरफ से सिल रखा था उसने उसको भर लिया, किससे, उन छोटे छोटे पीसेज से, कागज के जो पीसेस थे, टुकड़े थे, उनसे भर लिया उसने। देन शूड अप, है ना, SEW, शू का मतलब होता है सिलाई करना। देन शूड अप द 4th साइड, और तब उसने चौथी साइड को भी क्या कर दिया, सिल दिया, उसने चौथी साइड को सिल दिया। दैट नाइट, उस रात्रि, देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर के अंदर हंगामा हो रखा था, ह्यू एंड क्राई, है ना, उठापटक मच रही थी, हंगामा हो रखा था घर में, है ना, घर में हंगामा हो गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा की, फादर की जो एक बहुत बड़ी स्पीच थी, भाषण था, जो कि उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए, अब देखो पोर्ट और पोर्ट का पी बड़ा, अथॉरिटी का ए, तो ये एक कोई ऑफिस का नाम है, जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच लिखा था, एक भाषण लिखा था, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गया था, है ना। एक उसके पापा ने पोर्ट अथॉरिटी में कोई फंक्शन होने वाला था,
उसके लिए उसके पापा ने एक भाषण लिखा था और वो भाषण जो था लिखा हुआ वो कहीं खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली, अंत में, मदर केम इनटू केजियाज रूम, मम्मी केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम। मैं सपोज करती हूँ, मैं कल्पना करती हूँ कि तुमने नहीं देखा होगा कुछ पेपर्स को मेरे कमरे में टेबल के ऊपर, हमारे कमरे में टेबल के ऊपर तुमने कुछ कपड़ों को देखा तो नहीं। ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछते हैं ना अपन ने कि भाई तूने मेरी कहीं ये तो देखा नहीं ना, तूने देखा है क्या कहीं, है ना, ऐसे कि तुमने मेरे बेडरूम में मेरी जो टेबल है उस पर कहीं पेपर्स को देखा है क्या, इस तरह से केजिया से उसने उसकी मम्मी ने पूछा। आई सपोज यू डिड नॉट सी, मैं कल्पना करती हूँ कि तुमने नहीं देखा होगा सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम, है ना, ये प्रश्न पूछ रही है, इसका मतलब कहीं तुमने देखा तो नहीं है, ऐसे है इसका मतलब। ओ यस, ओ हाँ मम्मी, सी सेड, उसने कहा, ओ हाँ मम्मी, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको तोड़ दिया, मैंने उनको फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया मेरे सरप्राइज के लिए, क्योंकि वो अपने पापा को क्या देना चाहती थी, बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहती थी। तो मैंने आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं अपने पापा को सरप्राइज देना चाहती थी, उसके लिए मैंने उनको क्या कर दिया, तोड़ के फाड़ के उसमें भर दिया। What? क्या? स्क्रीम्ड मदर, क्या किया तूने ये, मम्मी चीखी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण, दिस इंस्टेंट का मतलब इसी क्षण। कम स्ट्रेट डाउन, सीधी नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में अभी नीचे आओ, सीधी नीचे आओ। देखो अब इससे क्या लग रहा है कि मम्मी का भी स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा तेज है ना, जैसा कि अक्सर होता है। एंड सी वाज ड्रैग डाउन, है ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, है ना, हाँ। एंड सी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। एंड सी वाज ड्रैग डाउन, और उसे नीचे घसीट कर ले जाया गया। ड्रैग डाउन का मतलब, ड्रैग माने क्या होता है, घसीटना, और उसे नीचे घसीट कर ले जाया गया। वेयर फादर वाज पेसिंग, पेस का मतलब दो चलना, पेस का मतलब जैसे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, टू एंड फ्रो, है ना, यानी ऐसे और ऐसे। तो इसके पापा ऐसे चल रहे थे, है ना, कभी आगे जा रहे थे कभी पीछे आ रहे थे, आगे जा रहे थे पीछे आ रहे थे, ऐसे। जहाँ पर कि उसके पापा, है ना, क्या कर रहे थे, आगे पीछे आ जा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, ऐसे समझ लो आप। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ कहाँ थे, पीछे उन्होंने हाथ बांध रखे थे अपने। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उन्होंने बड़ी तीखे स्वर में कहा, अच्छा तो ये कारनामे आपके हैं। मदर एक्सप्लेन्ड, मम्मी ने सारी बातें समझा दी, मम्मी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्चे को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तूने किया है ये कारनामा। न न न नो, सी विस्पर्ड, अब देखो फिर वो हकला रही है, न न न नो, नहीं नहीं नहीं, सी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई, बुदबुदाई। मदर, मम्मी, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डेमंड थिंग, है ना। देखो डेमन, डेमन का मतलब क्या होता है, दुष्ट चीज, है ना। दुष्ट चीज किसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, उस चीज के लिए कहा जा रहा है बेटा, है ना, वो जो बनाया था ना उसने, केजिया ने पिन कुशन जो बनाया था, उसके लिए कहा जा रहा है ये। मम्मी, है ना, केजिया की मम्मी, गो अप टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ, एंड फेस डाउन, नीचे लेकर आओ, फेस डाउन का मतलब नीचे लेकर आओ, द डेमंड थिंग, उस घटिया चीज को, उस दुष्ट चीज को नीचे लेके आओ। सी दैट, और देखो, द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस लड़की को तो अभी जाके सुला दो, है ना, इस लड़की को अभी तुरंत बेड में ले जाके क्या कर दो, सुला दो, नहीं तो ये मेरे हाथ से क्या हो जाएगी, पिट जाएगी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो अब बेटा केजिया अपनी क्या बताना चाह रही है, सफाई देना चाह रही है ना, तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, है ना, वो चिल्ला रही है ना, अपनी
बात को रखने के लिए, है ना, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए वो चिल्ला रही है, रो रही है ना। सी ले इन द शैडोड रूम, है ना, वो उस शैडो का मतलब होता है परछाई, है ना, जैसे कहीं लाइट जलती है ना, जैसे बाहर लाइट जल रही है ना, तो अंदर, और कमरे में अंदर क्या है, अंधेरा है, तो कमरे के अंदर थोड़ा सा प्रकाश आएगा तो कुछ परछाई सी होगी कि नहीं होगी, वैसे ही। तो सी ले इन द शैडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो वो रो रही है ना, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, यानी अपनी बात को वो बताना चाहती है कि पापा मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया ऐसा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। तो सीले, वह लेटी हुई है इन द शैडोड रूम, है ना, उस छाया भरे, है ना, परछाई भरे कमरे में, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और देख रही है शाम की लाइट को। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, जो कि एक दुख भरा पैटर्न बना रही है फ्लोर के ऊपर, है ना, फर्श के ऊपर एक दुख भरा पैटर्न बना रही है, यानी एक तरह से वो जो परछाई आ रही है तो वो उसके दुख को और बढ़ा रही है। देन फादर केम इन टू द रूम, तब पापा उसके कमरे में आए, विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, एक अपने हाथ में एक रूलर लेकर। रूलर जानते हो ना बेटा, स्केल जो होता है ना, फुटा होता है ना, जो कि लाइन खींचने का काम आता है ना, और टीचर कई बार उसको पिटाई करने के काम में भी ले लेते हैं बच्चों की, ठीक है ना। देन फादर केम इन टू हर रूम, तब पापा उसके कमरे में आए, विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, और उनके हाथ में क्या है, एक फुटा है। फुटा समझते हो ना, स्केल जो होता है वो उनके हाथ में है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, उन्होंने कहा मैं इस काम के लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूं, मैं इस काम के लिए अब तुम्हें पीटूंगा। ओह नो नो, अरे नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, है ना, बिस्तर में अंदर छिपते हुए, है ना, जैसे चादर वगैरह होती है ना, चादर को ओढ़कर उसने छिपने की कोशिश करते हुए वो चिल्लाई, नहीं 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 पापा, ऐसा मत करो। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उनको अलग कर दिया, खींचकर उसने उनको अलग कर दिया। किसको, जो चादर वगैरह ओढ़ ली थी ना उसने, उनको उसने क्या कर दिया, खींच के अलग कर दिया। सिट अप, खड़ी हो जाओ, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया उसके पापा ने। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे करो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें सिखाया जाना पड़ेगा, तुम्हें सिखाना ही होगा। वंस एंड फॉर ऑल, अभी के लिए और हमेशा के लिए, है ना, अभी के लिए और हमेशा के लिए तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम उस चीज को नहीं छुओ जो तुम्हारी नहीं है ना। तो देखो पापा इसके यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट आपको प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन एक तरह से बेटा वो उसको, है ना, बच्चों को पता नहीं होता क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो वो उसको एक सबक सिखाना चाह रहे हैं अभी के लिए और हमेशा के लिए, कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, जो चीज़ तुमको बिलोंग नहीं करती है ना, जिस चीज़ पर तुम्हारा हक नहीं है उसको तुम न छुओ। बट इट वॉज यूर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए थी, ये जो गिफ्ट था ये मेरा आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर, रूलर नीचे आया। ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसके छोटे छोटे गुलाबी से हथेलियों के ऊपर, अर्थात उसके पापा ने उसकी छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों पर क्या किया, उस रूलर से हिट किया, उस रूलर से उन्होंने उसको मारा, है ना। तो और मारने से भी क्या हो जाते हैं, हाथ जो है वो कैसे हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर, है ना, जब दादी ने उसे लपेट लिया। रैप माने क्या होता है, लपेट लेना। दादी ने उसे लपेट लिया। इन ए सॉल, एक सॉल में, गरम सॉल होती है ना उसमें। एंड रॉक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर बेटा ऐसे ऐसे होती है वो, है ना, ऐसे इस तरह से ना, तो इसमें पीछे हो जाती है फिर आगे हो जाती है, फिर पीछे हो जाती है फिर आगे हो जाती है, ऐसी एक चेयर होती है, ठीक है ना। और
वो उसको झुलाने लगी। एंड रॉक का मतलब क्या होता है, झुलाना, और उसको वो झुलाने लगी इन ए रॉकिंग चेयर, गोदी में बिठा लिया उसे और उसको झुलाने लगी, एक शॉल के अंदर लपेट के केजिया को, और वो उसे झुलाने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, है ना, जो बच्ची है वो उनके कोमल शरीर से चिपक गई, अपनी दादी के कोमल शरीर से वो बच्ची क्या हो गई, चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. सोब का मतलब होता है सिसकियां भरना, सुबकना, है ना, वो सुबक कर रो रही है केजिया जो है, और वो कह रही है What did God make father for? ये जो ईश्वर है ये इन पापा लोगों को बनाता ही किस लिए है, ईश्वर इन पापा लोगों को बनाता ही किस लिए है। Here is a clean hanky darling, मेरी प्यारी बच्ची, ये लो, ये साफ रुमाल है। ब्लो यूर नोज, अपनी नाक को पोंछ लो, है ना, जब बच्चे रोते हैं तो नाक बहने लग जाती है ना उनकी। ब्लो यूर नोज, अपनी नाक को इसमें सींट लो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। पैट, थपथपाती है वो उसे, है ना, उसकी पीठ को क्या करती है, थपथपाती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह होते होते तुम इन सब के बारे में क्या हो जाओगी, भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, अब दादी कह रही है कि मैंने भी तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, है ना, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। टू लिसन टू नाइट, आज रात मेरी बात सुनने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो दादी कह रही हैं कोई बात नहीं बेटा, सुबह तक तुम ये सारी चीज़ें क्या हो जाओगी, भूल जाओगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो जो बच्ची थी उसने कभी नहीं भूल पाई वो। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सॉ हिम, जब भी वो उनको देखती, जब भी वो अपने पापा को देखती, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो वो जल्दी से, है ना, तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे कर लेती थी, है ना, कि अब मारेंगे, है ना, मार से बचने के लिए, है ना, अपने हाथों को पीठ के पीछे कर लेती थी। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, है ना, और उसके गाल कैसे हो जाते थे, लाल हो जाते थे, भय के मारे, डर के मारे कि अब मेरी क्या कर सकते हैं ये पापा, मेरी पिटाई कर सकते हैं। तो उस अब अव्याप्त, है ना, अज्ञात भय की वजह से उसके जो गाल थे उन पर लाल रंग दौड़ जाता था, अर्थात उसके गाल भय के मारे लाल हो जाते थे, और वो अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के कहाँ कर लेती थी, पीछे कर लेती थी। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, है ना, मैकडोनाल्ड्स जो हैं वो पास में ही रहते हैं, अर्थात ये पड़ोसी हैं बेटा। मैकडोनाल्ड का देखो एम बड़ा, मैकडोनाल्ड ये भी होते हैं, क्या नाम है, पिज्ज़ा वगैरह की शॉप होती है ना, इनको भी बोलते हैं ना बेटा। तो ये मैकडोनाल्ड्स, तो यहाँ पे ये पड़ोसियों का सरनेम है ये। तो जो मैकडोनाल्ड्स हैं, लिव्ड नेक्स्ट डोर, वो हमारे पास में ही रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, केजिया के पड़ोसी हैं वो। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस का मतलब होता है चार दीवारी, है ना, जो बाड़ा होता है वो, है ना, या बाउंड्री वॉल मान लो, उनमें एक छोटा सा गैप है ना, छोटा सा छिद्र है ना, गैप है, स्पेस है उसमें। लुकिंग थ्रू, उसमें से वो झांकती है ना। द लिटिल गर्ल सो, और वो छोटी बच्ची उनको देखती है। प्लेइंग, उनको खेलते हुए देखती है। टैग, है ना, टैग एक खेल होता है बेटा, है ना, जैसे तुम लोग होते हैं ना पकड़म पकड़ाई खेलते हो, उसको टैग बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, छिपम छिपाई पकड़म पकड़ाई जो खेलते हो उसको टैग बोलते हैं, है ना। तो केजिया के पड़ोस में मैकडोनाल्ड्स जो हैं पड़ोसी रहते हैं, उनका नाम है जैसे वर्मा शर्मा अपने नाम होते हैं, ये श्रीवास्तव, ठीक है ना, इस तरह के, ओके बेटा। तो वो रहते हैं और उनके 5 बच्चे हैं। केजिया, उनकी जो बाउंड्री बॉल है उसमें एक छोटा सा गैप है, उसमें से वो उनको छिपम छिपाई पकड़म पकड़ाई खेलता हुआ देखती है इन द इवनिंग, शाम को। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, है ना। अब देखो ये चित्र दिखाता हूं मैं आपको, है ना, ये देखो बेटा, है ना, दिखा आपको, यस। तो देखो इस आदमी के एक बच्चा कंधे पे बैठा हुआ है, ये देखो ये टांग दिख रही बच्चे की, है ना, ये बच्चा
पकड़ के बैठा हुआ है। तो एक बच्चा तो उनके कहाँ पे है, कंधों पे सवार है। दो लड़कियां देखो, ये लड़की और ये लड़की, ये कोट से लटक रही हैं, कोट में जेबों से लटक रही हैं ये, है ना। और एक बच्चा ये और एक बच्चा ये इसकी टांगों को पकड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं आपस में पांचों लोग, ठीक है ना। तो ये एक बच्चा है, इसका नाम क्या है, माओ, जो कि किस पे बैठा हुआ है, शोल्डर्स पे बैठा हुआ है, उसके कंधों पे बैठा हुआ है ना। तो ये वर्णन किया गया। और देखो ये केजिया, इस तरह की जो फैंस होती है ना, देखो ऐसे ही, तो इसमें ये गैप है ना बीच में, इस गैप में से वो क्या देख पा रही है उनको खेलते हुए, ठीक है। द फादर विद हिज बेबी, है ना, और जो पापा हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं, उनका जो बेबी माओ है ना, ऑन हिज शोल्डर्स, वो कंधों पे बैठा हुआ है। टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी बच्चियां, हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, वो उनके मैकडोनाल्ड जो है, मिस्टर मैकडोनाल्ड, उनके कोट की जो जेब है उनसे लटक रही हैं, वो हैंगिंग लटक रही हैं। रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, है ना, और वो दौड़ रहे हैं, चारों ओर दौड़ रहे हैं फूलों की क्यारियां। फ्लावर बेड्स का मतलब फूलों की क्यारियां, है ना, फूलों की क्यारियों के चारों ओर वो दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। शेकिंग विद लाफर, और हंसते हंसते हुए शेक हो रहे हैं, हिल रहे हैं। जैसे कई बार देखा हो ना, इतना हंसते हैं कि अपन नीचे हो जाते हैं, हंसते हंसते पेट में दर्द करने लग जाता है तो नीचे हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं हंसते हंसते, है ना, और वो हंसते हंसते नीचे झुक रहे हैं। वंस सी सॉ द बॉयज टर्न, एक बार तो उसने देखा कि उन लड़कों ने क्या किया, जो दो लड़के हैं ना उन्होंने, वंस सी सॉ, एक बार उसने देखा कि जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, टर्न द हॉज ऑन हिम, उन्होंने जो पाइप होता है ना, पानी का पाइप होता है ना गार्डन में पानी देने का, है ना, उसमें बहुत प्रेशर से पानी निकलता है, उससे उस पाइप को ही उसके पापा के ऊपर कर दिया उन्होंने, बौछार मार दी पानी की, और उसके पापा क्या हो गए, भीग गए, है ना, मस्ती कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो वंस ही सी सॉ द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम, और एक बार वो देखती है कि उन बच्चों ने, लड़कों ने जो हौज पाइप था पानी का, है ना, उसी को अपने पापा के ऊपर बौछार मार दी उन्होंने, प्रेशर मार दिया, पिचकारी मार दी उससे। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, भाग रहे हैं उनके पीछे, लाफिंग ऑल द टाइम, और पूरे टाइम वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। देन इट वाज सी डिसाइडेड, तब उसने यह निश्चय किया, देन इट वाज सी डिसाइडेड, तब उसने यह निश्चय किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि पापा लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, है ना, कि संसार में विभिन्न प्रकार के पापा पाए जाते हैं। सडनली, एक दिन अचानक से, वन डे, एक दिन अचानक से, मदर बिकेम इल, उसकी मम्मी बीमार हो गई, केजिया की मम्मी बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर, और वो यानी मम्मी उसकी और जो उसकी दादी हैं, वेंट टू हॉस्पिटल, उनको कहाँ जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, उस छोटी बच्ची को घर के अंदर ही रहना पड़ा। विद एलिस, एलिस के साथ, देखो एलिस का ए बड़ा है तो ये नाम है, एलिस के साथ, द कुक, जो कि कौन थी, रसोइया थी, है ना, तो एक रसोइया थी जिसका क्या नाम था, एलिस नाम था, उसके साथ उसे रहना पड़ा। That was all right in the day time, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक निकला, दिन में तो क्या निकला, सब कुछ ठीक ठाक निकला। बट वाइल, लेकिन जब, बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस उसे बिस्तर में सुला रही थी, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक से डर गई, वो अचानक से भयभीत हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, एक तो ये 10वां पैराग्राफ, 11वां पैराग्राफ और 12वां पैराग्राफ, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। और अगले वीडियो में बेटा एक इसमें पोइम भी है ना, रेन ऑन द रूफ, ये रही, है ना, रेन ऑन द रूफ, ये वाली पोइम भी हम करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में इसका जो बचा हुआ जो 3 पैराग्राफ हैं, ये वाले 10, ये ना बेटा देखो, है ना, ये वाला 10वां नंबर का, और ये 11 नंबर का पैराग्राफ, और ये 12 नंबर का पैराग्राफ करेंगे। और इसके बाद फिर ये जो आपकी ये है ना, इसमें पोइम है रेन ऑन द रूफ, है ना, छत के ऊपर बरसात, और वैसे भी आजकल बरसात का सीजन है, ये वाला हम करेंगे। सो ये आपका तीसरा लेसन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा बेटा। आप सबको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, कृपया बताने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।